फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसकी हम करेंगे मिड टर्म प्रिपरेशन प्रोवाइडेड बाय हेल्पर 0711। अच्छा जी, इस पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगी जो कि आपके हैंडआउट्स और पास्ट पेपर्स से आए हुए हैं एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। आपने कोई भी मिस नहीं करना क्योंकि ये इंशाल्लाह आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करवाएगा और बहुत से एमसीक्यूज आपके पेपर में भी रिपीट होंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट एमसीक्यूज। एन अकाउंटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय अ बिजनेस टू, एक अकाउंटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है बिजनेस में फॉर analyze transactions, handle routine bookkeeping tasks, classify and summarize financial information. So all of the given is the correct answer here. The assets which have a limited useful life are termed as, ऐसे assets जिनकी limited life होती है उन्हें क्या कहते हैं? Depreciable assets. Next है हमारे पास accountancy covers which of the following area. accountancy जो है वो कौन सा area cover करती है? तो इसमें bookkeeping, accounting, auditing ये सारे ही all of the given is the correct answer. Next है जी, if a business pays rent in advance for 12 months, अगर बिजनेस जो है वो रेंट पे कर रहा है एडवांस में 12 महीने के लिए, इट विल बी ट्रीटेड एज, तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये नाम से ही हमें जाहिर हो जाएगा कि ये प्रीपेड होगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन हैव नो इफेक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स इक्विटी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा परचेज ऑफ लैंड ऑन क्रेडिट। ठीक है कि ट्रांजेक्शंस हैव नो इफेक्ट ऑन स्टेक होल्डर्स इक्विटी, स्टेक होल्डर्स की इक्विटी पे ट्रांजेक्शंस का कोई इफेक्ट नहीं आता। कब? जब परचेज ऑफ लैंड जो है वो क्रेडिट के ऊपर हो। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अच्छा जी, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे कौन सा अकाउंट बैलेंस शो होता है? इट इज एज्यूम्ड, इसको फर्स्ट किया जाता है कि तमाम ही अकाउंट बैलेंस जो है वो आर शोन ऑन नॉर्मल बैलेंस, तो ये होता है कैपिटल अकाउंट। इफ यू स्टार्ट विथ कैश बुक बैलेंस, अगर आप कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो डीआर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी डिडक्टेड इन द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में कौन सी यूज होगी, आइटम इस्तेमाल होगा? तो वो होगा एनी चेक ड्रॉन टू क्रेडिटेड बट नॉट पेड बाय बैंक। The cost of moving plant and machinery to a new site will be treated as revenue expenses. ठीक है, capital expenses revenue. The cost of moving plant and machinery to a new site it will be capital expenses, ये revenue expenses नहीं होंगे। Next है जी हमारे पास MCQs, Which of the following account balance will be shown on debit side? अच्छा जी, डेबिट साइड पे कौन सा अकाउंटिंग बैलेंस जो है वो शो होगा? ट्रायल बैलेंस की। तो आगे हम लोगों ने कैश अकाउंट जो था वो क्रेडिट साइड था, कि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की तरफ कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल अकाउंट ये सारे ही इस्तेमाल होंगे। सो ये डेट साइड्स और क्रेडिटर साइड्स ये दोनों का आप लोग फर्क याद रखना। नेक्स्ट है द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर शुड बी डेबिटेड एज, तो ये होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है कि यानी कि रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर, कस्टमर ने कोई परचेज चीज की लेकिन उसको वो बाद में रिटर्न करके, तो होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन द बुक्स ऑफ एबीसी को एलटीडी इफ फर्नीचर इज परचेज्ड ऑन कैश, तो इसमें होगा कैश अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी ट्रीटेड इफ मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आरएस 2 लाख, तो ये होगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट मींस कि यानी कि अकाउंट है जो कि क्रेडिटेड है, मिस्टर ए ने स्टार्ट किया है अपना बिजनेस 2 लाख की अमाउंट में, तो ये कैपिटल अकाउंट की एग्जांपल होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड, इनमें से कौन सी जनरल एंटिटी जो है वो एंट्री जो है वो रिकॉर्ड होगी? इफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी, तो इसमें होगा मिस्टर बी अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स डीआर एंड सेल्स अकाउंट सीआर। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ अ बैलेंस शीट, इनमें से कौन सा बैलेंस शीट का आइटम नहीं है? तो वो होगा सेल्स रेवेन्यू। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू बैलेंस शीट का आइटम नहीं होता। अकाउंट्स रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री आर द एग्जांपल्स ऑफ, अकाउंट रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री जो है वो एग्जांपल्स हैं किसकी? करंट एसेट्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग समरी ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक डेट इज द बैलेंस शीट। विच ऑफ द फॉलोइंग समराइज द कैश मूवमेंट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान कैश मूवमेंट्स को कौन लोग क्या समराइज करती है? इनमें से तो वो है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, रिसीप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट क्या करती है? समराइज करती हैं कैश मूवमेंट्स को किसके दौरान? स्पेसिफिक पीरियड के दौरान। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइज द प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो इनमें से कौन सी ऊपर हम लोगों ने क्या किया है कि समराइज किसको करना है? कैश मूवमेंट्स को, लेकिन यहाँ पर ये क्या समराइज कर रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, तो वो होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या काम है कि वो समराइज करता है प्रॉफिटेबिलिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर पीरियड में।
नेक्स्ट है जी, इफ एन अकाउंट, इफ क्रेडिट साइड जो है वो ग्रेटर देन है डेट साइड से, देन जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, डेट साइज कहलाएगा, डेबिट साइज कहलाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द फ्लो रिकॉर्डिंग आर ट्रांजैक्शन। सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से याद रखना। सबसे पहले क्या होगा, अकरेंस ऑफ इवेंट होगा, इवेंट हो जाएगा, इवेंट के बाद वाउचर होगा, वाउचर के बाद जर्नल होगा, जर्नल के बाद लेडजर होगा, लेडजर के बाद ट्रायल बैलेंस होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, एंड देन बैलेंस शीट होगी। सो इसको आप लोग कैसे याद रख लेना, इसके पहले वर्ड से आप लोग इसकी तरतीब को याद रख सकते हो। पहला है, यहाँ पे मैं ना आपको जल्दी से लिख के दिखा देती हूँ ताकि आप लोग याद रख लो। पहला वर्ड क्या है, ओ। दूसरा है हमारे पास, एक मिनट से शायद यहाँ शो ना हो, सो मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। पहला है ओ, एंड देन दूसरा है हमारे पास, दूसरा क्या है, एक मिनट, दूसरा है वाउचर। पहला है ओ, दूसरा है वाउचर, तीसरा है जे, एंड देन लेडजर एल, एंड देन ट्रायल बैलेंस, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन बैलेंस शीट, ठीक है। सो ये हमारे पास इस तरीके से ये एक वर्ड बनेगा, ओ वी जे एल टी बी टी पी बी, ठीक है। कोई वर्ड तो नहीं बनता, लेकिन आप लोग तरतीब इस तरीके से भी याद रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका, तो तरतीब याद रख लेना, ओ वी जे एल टी पी बी, ठीक है। ओ वी जे एल टी पी बी, ये इस तरीके से आप इसकी जो है वो फ्लो याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑन क्रोनोलॉजिकल डे टू डे ऑर्डर। तो जनरल जर्नल जो होता है वो क्या करता है, यूज करता है, जनरल जर्नल जो है वो इस्तेमाल होता है कब, जब रिकॉर्ड हमने करनी हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट है मेरा, लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड और डिक्रीज। जब लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस होती है या डिक्रीज होती है तो ये रिकॉर्ड की जाती है किसके ऊपर, राइट और डेट साइड ऑफ द अकाउंट, ठीक है, राइट या डेट साइड कौन सी, अकाउंट की। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट की नेचर क्या होती है, डेबिट होती है। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन किए गए बिजनेस की तरफ से और एक्सपेक्ट किए जाए बेनिफिट फॉर द फ्यूचर ऑपरेशंस आर कॉल्ड एसेट्स। एसेट्स टोटल यानी कि हमारे पास यहाँ टोटल एसेट्स हैं 50,000 एंड लायबिलिटीज जो है वो हमारे पास 10,000 है। व्हाट विल बी द इक्विटी ऑफ द बिजनेस। तो हमने क्या करना है कि इसमें हम लोग देखेंगे एसेट्स टोटल जो है वो 50,000, इनमें से माइनस करेंगे लायबिलिटीज को तो हमारे पास इक्विटी ऑफ द बिजनेस आएगा 40,000। सो याद रखना, इक्विटी ऑफ द बिजनेस हम लोगों ने कैसे करना होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंपॉर्टेंट, अन एक्सपेंस इनकर्ड बाय द बिजनेस ऑफ द परचेज ऑफ लैंड और बिजनेस इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर ये एक डिटेल है क्वेश्चंस की जी। पर्टिकुलर आरएस ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ मशीन जो है वो हमारे पास क्या है, 3 लाख। कॉस्ट ऑफ द मशीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर वो है 50,000। डेप्रिसिएशन ऑफ ड्यूरिंग ये सारा ही सिंपली प्लस हुआ है और इसमें आंसर आएगा हमारे पास 3,041, 3,41,000। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी तरीके से ये भी है और ये भी 250, 25। तो आई थिंक इसमें हमारे पास अगर आंसर 225 है तो ये क्या हो गया, ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन, इसमें हमारे पास प्लस होगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, तो ये हमारे पास 2,25,000 आंसर इसका करेक्ट आएगा। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, हमारे पास एक डेटा एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी। तो हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटीज इज इक्वल टू लायबिलिटीज इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस एसेट्स, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1,03,000। नेक्स्ट है जी, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ अ गिवन डेटा। अकाउंटिंग की इक्वेशन को फाइंड आउट करें दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग। कैश हमारे पास है, डेटर्स हैं, उसके बाद टोटल एसेट्स हैं, अकाउंट्स पेएबल हैं एंड टोटल लायबिलिटीज हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे फार्मूला मौजूद नहीं है। सो इसको हम लोग कैसे करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन विद, अकाउंटिंग इक्वेशन हमें यहाँ पर ज़रूरी होगी लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है। सो आप इसको अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं आती तो आई विल से कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट के बहुत से सब्जेक्ट्स पर अकाउंटिंग इक्वेशन का बहुत फोकस देखा, तो आपको उससे रिलेटेड ये इक्वेशन ज़रूर आनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आपके जितने भी सारे फार्मूले हैं ना, इसमें आप लोग हैंडआउट्स में से जाके सारे फार्मूलों को ज़रूर याद रख लो, क्योंकि फार्मूला ना सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि फार्मूले आपका 50% पेपर कवर करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कि या तो इस वीडियो के एंड पे आपको खुद ही सारे फार्मूले प्रोवाइड कर दूँ, नहीं तो मैं स्पेशल फार्मूलों के लिए MCT 101 की एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगी ताकि जितनी हो सके आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा
कोई स्टूडेंट है जो कि ऑलरेडी वीडियोस देख रहे हैं, उनको फार्मूले आते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए कमेंट बॉक्स में जो भी आपको फार्मूला आता हुआ मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पे, तो आप लोग जरूर लिख के जाना ताकि आपके दूसरे साथियों की भी हेल्प हो सके, और ये एक सवाब का काम है, ठीक है। सो अकाउंटिंग इक्वेशन जिस जिसको भी आती है वो यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख के जाना ताकि आपके बाकी की दोस्तों की भी हेल्प हो सके। अगेन हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। नेक्स्ट जी, अच्छा जी, इसको मैं नोट डाउन कर रही हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन को, ताकि मैं खुद ही कोशिश करती हूँ आपको कमेंट बॉक्स में ये प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, जब प्रोसेस हो प्रोडक्शन का वो कंप्लीट हो जाए, ऑल द कॉस्ट मस्ट बी चार्ज होनी चाहिए फिनिश्ड गुड्स अकाउंट्स के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स आर शोन एट रिटन डाउन वैल्यू इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के रिटन डाउन वैल्यू की तरफ कौन से एसेट्स यूज होते हैं, वो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट डेप्रिशिएटेड। कौन से एसेट्स हैं जो कि डेप्रिशिएट नहीं होते, तो वो है लैंड। द मेन गोल ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज टू डिटरमाइन। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का मेन गोल क्या होता है कि वो डिटरमाइन करे इफ द discrepancy is due to the amount rather than timing. Next है जी, sales proceeds of goods are the example of revenue received। ठीक है, sales proceeds of goods जो है वो example है किसकी, revenue received की। Next है, which of the following is not true about the revenue expenditure। revenue expenditure से related क्या है कि ये they do not appear in the balance sheet। ठीक है, revenue expenditures जो है वो balance sheet में नहीं इस्तेमाल होते। So consider the following beginning inventory, first purchase, second purchase and then third purchase। 80 units were sold। What is the value of the ending inventory using the FIFO first in first out method of the inventory costing। तो इसमें 320 आंसर इसका करेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड, एंड देन हमारे पास ये फीफो मेथड जो है, फीफो मेथड के ऊपर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका फार्मूला प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, मोस्टली आपके फार्मूलाज के ऊपर भी आ रहे हैं क्वेश्चन, सो आई थिंक आप लोगों के फार्मूला के ऊपर स्पेशल वीडियो बनती है। सो आई एम गोना मेक द पार्ट 2, तो आप लोग पार्ट 2 को भी जरूर देख लेना, ठीक है। सो ये जितने भी फार्मूले वाले क्वेश्चन है ना, इसके सारे फार्मूले मैं आप लोगों को पार्ट 2 में प्रोवाइड कर दूंगी। अभी इसमें नहीं कर सकती क्योंकि अभी जस्ट एमसीक्यूज वीडियो बना रही हूँ, तो वो सब्जेक्टिव एमसीक्यू 101 का मैं आपको इंशाल्लाह जरूर पार्ट 2 आएगा। नेक्स्ट है जी, द टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स आर कॉल्ड द कन्वर्जन कॉस्ट। और ये इतना मैंने रिपीटेड एमसीक्यूज देखा है ना, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है। ये टोटल ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड टू कन्वर्ट, टोटल कॉस्ट तमाम ही चीजों की जो कि कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में, कहलाती है कन्वर्जन कॉस्ट। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट। इनमें से कौन सी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की एग्जांपल है, तो होगा अ पीस ऑफ वुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। इनमें से कौन सा जर्नल एंट्री जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा अगर पेमेंट जो है फर्नीचर की परचेज्ड हो इज थ्रू मेड चेक। थ्रू चेक के जरिए अगर हमारी पेमेंट जो है वो फर्नीचर की हुई है, तो ये कौन से जर्नल में इंटर होगा, वो होगा फर्नीचर अकाउंट DR और बैंक अकाउंट CR में ये होगा। Which of the following statement is correct about the long term liabilities? These are consist of all debts payable after the 12 months. Next है जी, what type of expenses are paid out of gross profit? Gross profit की तरफ से कौन से टाइप के एक्सपेंस जो है वो पेड किए जाते हैं? So selling, general और financial, all of the given is the correct answer. Next है जी, while making income and expenditure account, जब हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो, excess of income over expenses in a specified accounting period is called surplus. Next है जी, which of the following is not prepared by non-profit organization? So non-profit organization में profit और loss account नहीं बनाया जाता। Which of the following financial statement जो है, इनमें से कौन सी financial statement summarize करती है, ये हमारे पास repeated MCQs आया है। Which of the following period is known as fiscal होगा ना, नहीं FISCL फिजिकल होगा, फिजिकल ईयर, फेशियल ईयर होगा, फेशियल आई थिंक स्पेलिंग कोई मिस्टेक है। फेशियल ईयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज द 1 जून और टू 30 जून। नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन इफ गुड्स आर परचेज्ड ऑन कैश। तो ये होगा इंक्रीज इन गुड्स एंड डिक्रीज इन कैश। उसके बाद जी, ऑब्लिगेशंस टू पे कैश और अनअर्न्ड इनकम्स बाय द बिजनेस आर द लायबिलिटीज। ठीक है, ऑब्लिगेशंस जो कि पे करनी है आपके कैश या अनअर्न्ड इनकम्स के ऊपर बिजनेस की, तो वो कहलाती है लायबिलिटीज। कमर्शियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, कमर्शियल अकाउंटिंग बेस्ड होती है डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर। नेक्स्ट है जी, क्रेडिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये बहुत
इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको जरूर याद रखना कि क्रेडिट डिराइव किया गया था लातीन लैंग्वेज से। नेक्स्ट है जी, द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू विच बिजनेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स ओनर। तो इंडिपेंडेंट कौन से होता है, वो ऑफ कोर्स सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में ही होगा। नेक्स्ट है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो इंक्लूड करता है एक्यूरल अकाउंटिंग ओनली। एंड अकाउंटिंग सिस्टम इज यूज्ड बाय अ बिजनेस टू एनालाइज ट्रांजैक्शंस। ये भी हमारे पास रिपीटेड, देखो एक दफा मैं ऊपर रीड करके आई हूँ और मुझे पता चल गया कि ये रिपीटेड एमसीक्यू से, सो होप सो इसी तरह आप लोगों को भी याद होंगे ये सारे क्वेश्चंस। इनकम ऑफ द बिजनेस इंक्लूड बोथ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। ठीक है, इनकम ऑफ द बिजनेस जो है वो इंक्लूड करती है दोनों ही कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को। नेक्स्ट है हमारे पास ये अगेन फीफो मेथड के ऊपर है। सो यहाँ से आप लोग गेस कर सकते हैं कि फीफो मेथड और अकाउंटिंग इक्वेशन ये दोनों बिल्कुल भी छोड़ने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में बैंक ओवरड्राफ्ट एग्जांपल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के वी कैन से दैट द बिजनेस इज इन प्रॉफिट। हम कह सकते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट में है जब एसेट्स जो है वो एक्सीड कर रहे हो लायबिलिटीज की। ठीक है, जब हमारा सरमाया जो है वो ज्यादा हो जाए हमारी मजबूरियों से, तो हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल्स आर शोन ऑन कैश बुक। इनमें से कौन से एसेंशियल्स जो है वो कैश बुक पे शो किए जाते हैं। सो ये तरतीब वाइज ही है, पहले डेटा ऑफ ट्रांजैक्शन एंड देन नरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड देन चेक नंबर। सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट है जी, इनकम ऑफ द बिजनेस जो है वो इंक्लूड करती है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस एंड एक्सपेक्टेड बाय बेनिफिट फॉर द फर्नीचर ऑपरेशंस आर कॉल्ड एसेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिट। कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा व्हेन द गुड्स आर परचेज्ड ऑन कैश। तो ये इसमें कैश अकाउंट होगा। इफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज आर एस 60,000 सेल्स एंड अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो 60,000 है और सेल्स जो है वो हमारे पास 95,000 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ जो है वो हमारे पास 20 ईयर्स होंगे ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट। तो हम लोगों ने यहाँ पर नेट प्रॉफिट का फार्मूला लगाना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ओके हियर मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट का भी लिख लूं ताकि मैं आपको कमेंट बॉक्स में इन दी एंड या नेक्स्ट वीडियो में सारे फार्मूले दे जाऊं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस विल बी शोन ऑन डेट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल अकाउंट बैलेंस आर शोन ऑन नॉर्मल बैलेंस। तो इसमें कैश अकाउंट करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिटेड होगा अगर बिजनेस जो है वो बोट हो गुड्स ऑन कैश फ्रॉम मिस्टर अली। तो इसमें परचेज अकाउंट करेक्ट आंसर होगा। अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स। एक समराइज्ड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस का जो कि रिलेट कर रहा हो इंडिविजुअल या थिंग्स के साथ, वो कहलाता है अकाउंट। नेक्स्ट है व्हेन एसेट्स इज इंक्रीज। जब एसेट्स इंक्रीज हो तो ये रिकॉर्ड होता है लेफ्ट या डेट साइड किसकी, अकाउंट की पे। नेक्स्ट है जी, कॉस्ट इनकर्ड और दी फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ शॉप इज कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड बोथ कैश एंड एक्यूरल अकाउंटिंग। द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ टेंजिबल प्लांट। एक टेंजिबल प्लांट है जो कि एसेट है हमारे पास, टू एक्सपेंस इन द पीरियड्स इन विच सर्विस आर रिसीव्ड फ्रॉम द एसेट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीन्स होता क्या है। डेप्रिसिएशन मीन्स जहाँ तक मुझे याद था ये यही होता है कि लेट्स सपोज आप एक कोई चीज़ लेते हो ना, आपने एक कंप्यूटर लिया है, ठीक है, तो कंप्यूटर आज आप लोग ले रहे हो 30,000 का। ठीक है, अब 30,000 का आपने कंप्यूटर लिया तो है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपके कंप्यूटर की वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। द रीज़न बिहाइंड के आप उसको यूज़ कर रहे हो तो उसकी वैसा यानी कि ये नहीं चलेगा जैसा कि ये बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू चलता था। जैसे आप लोग एक गाड़ी लेते हो, ब्रांड न्यू गाड़ी जो है वो अच्छी क्वालिटी में होती है तो उसकी प्राइस भी ज्यादा होती है, लेकिन अगर वही सेम गाड़ी आप लोग थोड़ी चली हुई लो तो कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू प्राइस कम हो जाती है, तो इस कम प्राइस को डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर। हर साल ये डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन फीफो मेथड आया है एंड आई विल से इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सो आई विल डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये लिख के दे के जाऊंगी। नेक्स्ट है जी, इन अकाउंटिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। ठीक है, अकाउंटिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो ट्रीट की जाती है एज एन एक्सपेंसेस।
कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ जनरल लेडजर, ठीक है। कैश बुक जो है वो पार्ट होता है जनरल लेडजर का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है वो कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, प्लीज स्टूडेंट्स डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों का अपना ही फायदा है। यहाँ पर मैं आप लोगों की दो तरह से हेल्प कर रही हूँ। एक तो ये कि जब मैं अपने टाइम में थी तो मैं ये चीज़ फील करती थी कि काश मैं पेपर से एंड टाइम पहले कुछ ऐसी वीडियोस मिल जाएं जिससे हमारे जो भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने को रहते हैं, बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो वो वीडियो हमारी हेल्प कर जाए कुछ ना कुछ कि हमारे पेपर में हम लोग अच्छा अटेम्प्ट करके आ सकें। लेकिन इस तरह की वीडियोस इस वक्त नहीं होती, तो अपने टाइम की नीड को फील करते हुए मैं आपके टाइम की नीड को फील कर रही हूँ। आप लोगों के तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं यूनिवर्सिटी में, वर्चुअल यूनिवर्सिटी चाहे वो मैनेजमेंट, IT, CS, बायो, साइकोलॉजी, सबसे रिलेटेड ही मैं वीडियोस फाइनल और मिड्स की यहाँ पे अपलोड करती हूँ। तो ये आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि मुझे मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और ऑन दी अदर साइड में इसी चैनल पे आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज पे भी इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, बिकॉज आई कैन कंसीडर इट के मोस्टली अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हो आज की दुनिया में तो आप लोगों की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। आप जिस मर्जी फील्ड में हो आप लोगों को इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। सो इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी मेरी मोस्टली वीडियोस बनती हैं इसी चैनल पे। सो यहाँ पर दो तरह के आपके बेनिफिट्स हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा इस चैनल को। एंड थैंक यू सो मच अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ बिजनेस परचेज्ड अ व्हीकल ऑन कैश, तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कैश। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल्स आर शोन इन बैंक बुक, तो ये होगा डेटा ऑफ ट्रांजेक्शन, नरेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड चेक नंबर। सो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट है जी, कमर्शियल अकाउंटिंग जो है वो किसकी बेस पे होती है? डबल एंट्री बुक कीपिंग के ऊपर। अब बुक इन विच, एक बुक जिसके अंदर रिसीप्ट्स और पेमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड होती हैं कहलाती हैं कैश बुक। कमर्शियल अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास, okay, which choose one of the following are the inventories of trading concern, except trading concern में raw material, work in process और finished goods आती हैं। क्या नहीं आता वो है merchandise inventory, ठीक है। merchandise inventory इसमें नहीं इंक्लूड होता। उसके बाद है जी choose one word credit in derived from, तो ये हमारे पास क्रेडिट आया है लैटिन लैंग्वेज से। नेक्स्ट है, ये भी हमारे पास रिपीटेड आया। ओके, द एसिड विच हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ एज नाउन एज डेप्रिशिएटेबल एसिड्स, व्हेन कैपिटल इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट इट इज रिकॉर्डेड ऑन द राइट, ये भी रिपीटेड है। अच्छा जी, प्लीज चूज वन डेप्रिशिएटेबल वैल्यू ऑफ एन एसिड्स इज इक्वल टू द कॉस्ट माइनस scrap value. The area of accounting concerned with reporting financial information to the interested parties is called as financial accounting. Sorry for the voice on the outside because I can't control it in, ये गली में आ रही है आवाज। नेक्स्ट है जी, what would be the effect on the components, components के ऊपर क्या इफेक्ट होगा of the accounting equation if goods are purchased on cash, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा increases in goods और decrease होगा कैश के ऊपर। how you can distinguish between sole proprietorship and partnership and joint stock, so sole proprietorship क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में कहूंगी कि जिसमें ओनर अकेला ही हो, जैसे कि शॉपकीपर होता है, बार्बर शॉप होती है, इस तरह की जो शॉप्स जिसमें एक अकेला बंदा सिंपल छोटा सा बिजनेस लेके बैठा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। पार्टनरशिप यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग, और जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसमें डिफरेंट कंपनीज गेट टुगेदर में काम कर रही हों। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे ये सेम ही है। फीफो मेथड, भाई आई कैन कंसीडर कि फीफो मेथड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो फीफो मेथड और अकाउंटिंग इक्वेशन पे अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग रख के जाना अगर अभी तक आपकी नहीं हुई है तो। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स, so बैंक ओवरड्राफ्ट इसमें नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द करंट लायबिलिटीज, दीज आर कंसिस्ट ऑफ ऑल डेट्स पेएबल आफ्टर द 12 months. Which of the following essentials are shown in bank book, तो ये भी रिपीटेड है। आई थिंक अब मेरे पास ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेड ही आ रहे हैं। Which of the following accounts will be credited when goods are purchased on cash, तो ये डेफिनेटली कैश अकाउंट्स में ही होगा। नेक्स्ट है, which of the following account balance will be shown on debt side of trial balance, ये भी रिपीटेड है। तो आई थिंक सारे भी मेरे पास रिपीटेड ही आ रहे हैं। तो ओके, आई थिंक वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहिए। दो चीज़ें जो कि मैंने आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देनी है वो है फीफो और दूसरी है अकाउंटिंग बैलेंस वाली, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन, ये सारा हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारे MCQs हम लोग ऊपर ऑलरेडी पढ़ आए हैं। सो आई थिंक इस पेपर रिपीट हुआ है, नहीं ये डिफरेंट है, ठीक है।
ये वाला हमारा डिफरेंट पेपर है जी। नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू इनकम। यहाँ पे हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिला है फार्मूला कि नेट प्रॉफिट और एक्सपेंसेस इक्वल होते हैं किसके, इनकम के। द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल प्लांट, ये भी रिपीटेड। द बेसिक पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन का बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो अचीव करे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट्स को। इफ अ बिजनेस पेज रेंट इन एडवांस फॉर 12 मंथ्स इट विल बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ जनरल लेडजर, ठीक है। कैश बुक जो है वो पार्ट होती है जनरल लेडजर की। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इज अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होती है वो एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट होती है। इफ यू स्टार्ट विद कैश बुक बैलेंस, अगर आप कैश बुक बैलेंस से स्टार्ट करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी डिडक्टेड इन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। द मेन गोल ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है कि ये करे इफ द डिस्क्रिपेंसी इज ड्यू टू एरर रेदर देन टाइमिंग। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दीज आर रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस, ये एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, इंप्रूव करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की, को रिड्यूस करते हैं प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न को, डू नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट है जी, अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस एवरी ईयर, ठीक है। जो अमाउंट है वो डेप्रिसिएशन की वो डिक्रीज होती है। भाई फीफो के ऊपर देखो कितने ज्यादा आ रहे हैं, तो किसी को फीफो के ऊपर आता है तो अगर इफ इनकेस में कमेंट बॉक्स में भूल गए लेना तो आप लोग जरूर लिख के जाइएगा अपने दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेटेड ऑन डेप्रिसिएशन अमाउंट। अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो कांस्टेंट रहती है हर साल में ही। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टेटमेंट, गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, द टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो इक्वल होगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस कन्वर्जन कॉस्ट के, ठीक है। सो यहाँ पर याद रखना टोटल फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर अगर आपका फार्मूला है, अगर आप ये क्वेश्चन आ गया लॉन्ग या शॉर्ट, तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कन्वर्ट करती है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम जो है वो अपीयर होता है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ अ बिजनेस की में, तो वो होते हैं वेजेस और सैलरीज। सैलरीज और वेजेस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट्स में होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेट टर्म विच कैन बी यूज्ड बाय कैपिटल इज द ओनर्स नेट वर्थ, ठीक है। ओनर्स के नेट वर्थ जो है वो कैपिटल के अल्टरनेट में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस विल बी शोन ऑन डेट साइड ऑफ द ट्रायल, ये हो गया है। The amount brought by the proprietor in the business should be credited on drawings account, ठीक है। वो अमाउंट जो कि प्रोप्राइटर की तरफ से ली गई है वो होगी ड्राविंग्स अकाउंट में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिट इफ बिजनेस सोल्ड गुड्स फॉर आरएस 10,000 ऑन द क्रेडिट, तो ये सेल्स अकाउंट में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिट, इनमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा इफ द बिजनेस परचेज अ व्हीकल ऑन कैश, इज द कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इफ द goods are sold on credit, Mr. B. Mr. B accounts receivable accounts R and sales account CR. Accrued expenses are the example of current liabilities, ठीक है। accrued expenses जो है वो example है current liabilities की। Which of the following जो है वो show करती है summary of the company's financial position at a specific data is called the balance sheet. Next step, what type of expenses are paid out of the gross profit is called the all of the given is the correct answer. An informal accounting statement that lists the ledger account balance at a point in the time and comprise the total of debt balance with the total of the credit balance is known as the trial balance. So trial balance की यहाँ पे definition आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा important होगी कि an informal accounting statement, एक informal accounting statement list की जो कि ledger account balance के ऊपर होती है at the point in time and comprise the total of debt balance with the total of credit balance, तो वो कहलाती है trial balance. Next है जी, which of the following essentials are shown in bank book, तो वो होंगे data of transactions, सॉरी ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बाकी नरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड चेक नंबर जो है वो बैंक बुक में होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज अ पार्ट ऑफ जनरल लेडजर, तो ये सारी ही जनरल लेडजर की पार्ट्स में आती हैं। अ बुक इन विच रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्ड्स इज नाउन एज कैश बुक, ठीक है। कैश बुक क्या होती है, एक ऐसी बुक होती है जिसमें रिसिप्ट्स और पेमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं। इन एन अकाउंट इफ क्रेडिट जो है वो ग्रेटर देन हो, ये हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज है। देखो एक दफा मैं ऊपर रीड करके आई हूँ तो मुझे याद हो गया कि इसका ये आंसर था और मैं इसको ऑलरेडी ऊपर रीड करके आ गई हूँ। एंड देन कंग्रेचुलेशन, इसी तरह आप लोगों को भी ये सारे ऊपर वाले एमसीक्यूज याद हो गए हैं। बस पेपर देने से पहले ये वीडियो जरूर देख के आना,
सॉरी देख के जाना, पेपर देने से पहले ये वीडियो जरूर देख के जाना, ताकि आपका पेपर भी अच्छा हो और आप इनके करेक्ट आंसर्स लगा के आओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक एन अकाउंट दैट ऑब्टेन्स बेनिफिट इज नाउन एज डेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? ट्रस्ट। ट्रस्ट जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आप लोगों के लिए। मिस्टर ए ने सेल की हैं जी कुछ गुड्स मिस्टर बी को 3000 में अक्टूबर 2008 में, और मिस्टर बी ने पे की सेम अमाउंट, इट विल बी द कॉज ऑफ सेल्स कैश सेल्स। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। We can say that the business is in profit when income exceeds कर जाए expenditure को। Cost incurred for the maintenance of shop is considered as revenue expenses। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इफ अ बिजनेस परचेज मशीनरी फॉर 30,000 ऑन 31st January 2000 and having life of 10 years, this expense will be realized and nothing can be said about it under the concept of actual accounting। Credit is derived from Latin word, ये तो अभी तक सारे ही स्टूडेंट को याद होगा। Asset that is not physical, definitely वो intangible ही होंगे। Tangible वो चीजें होती हैं जिनको हम हाथ से छू सकते हैं, और intangible वो चीजें होती हैं जिन्हें हम हाथ से नहीं छू सकते। सो assets क्या इसमें आएगा? intangible में आएगा। What would be the effect of the components of accounting equation if goods are purchased on cash? Increase in goods and decreases in cash। So in an account if credit side जो है वो greater than हो,